सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है बाइनॉमियल एक्सपांशन। अब फ्रेंड्स, ये बाइनॉमियल एक्सपांशन होता क्या है, उसका यूज क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं आता। ओके, मुझे आता है, बताता हूं। वेट, सबसे पहले तो बाइनॉमियल एक्सपांशन होता क्या है, अगर उसके बारे में देखे जाए तो सुनो। एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग टू टर्म, कितने टर्म? टू टर्म, कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस, यानी कोई भी दो टर्म जिसको प्लस और माइनस से कनेक्ट किया जाए तो वो जो कंसिस्ट होगा एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम लोग बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। वापस सुनो, एनी एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग टू टर्म, यानी दो टर्म का कोई भी हमारा एक्सप्रेशन जिसमें कनेक्ट किया जाएगा उसको प्लस या माइनस से, तो प्लस और माइनस से कनेक्ट किया हुआ दो टर्म जिसको हम कहेंगे बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, टर्म 1x टर्म 1y, दोनों को अगर प्लस कर दिया या तो फिर दोनों को माइनस कर दिया, ये बना बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। अगर 7 प्लस y कर दिया, हो गया बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। अगर -3 प्लस x कर दिया, हो गया बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। उसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर डालना हो तो अभी 3, 5, 2, 9 आप पावर भी डाल सकते हो। ये जो एग्जांपल मैंने बताया, ये सब एग्जांपल, ये है बाइनॉमियल एक्सपेंशन। टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है उसको और क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक सम प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊं ताकि आपका जो कंसेप्ट है बाइनॉमियल एक्सपांशन वो आपको और समझ में आए। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पे 1 प्लस x पावर यानी एक्सपोनेंट उसका है 4। अगर उसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, सुनो। हम सबसे पहले यहां पे 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर है 4, फर्स्ट नंबर है 4, फिर यानी x जो पावर है उसको मैं पहला नंबर गिनता हूं, फिर नंबर है 1, फिर नंबर है x, यानी 3 नंबर है हमारे पास। कितने नंबर? 3 नंबर। उसको एक बार हम लोगों ने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सुनो फ्रेंड, ऊपर पावर 4 है तो हम ये 4 को 5 बार लिखेंगे, 1 को भी 5 बार लिखेंगे, x को भी 5 बार लिखेंगे। अगर पावर यहां पे 2 होता तो 3 टाइम लिखेंगे, मतलब एक बार ज्यादा लिखेंगे। सो 4 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम। तो 4 को एक बार, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। क्लियर? उसी तरह 1 को भी 5 टाइम, 1 1 1 1, x को भी x x x x, सबको हमने 5 बार लिखा। क्यों लिखा? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, गेम खेलने के लिए। हाँ, गेम खेलना है, टाइम पास तो नहीं लेकिन गेम खेलना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सुनो, ये क्या लिख रहे हैं आपको? Z। वेरी गुड, मुझे भी Z ही लग रहा है और Z ही मैंने ड्रॉ किया एक्चुअली। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 है तो 0 से 4 बार, 0 1 2 3 4, नीचे उतरूंगा तो वापस कहां पे आ जाऊंगा? 0 पे। 3 2 1 0, वापस में अगर आगे बढ़ूंगा तो 0 1 2 3 4। ये क्यों किया मेरे फ्रेंड्स? सुनो, ये कोई मेथड नहीं है बट इजीली याद रखने के लिए मैं करता हूं ये। तो ये जो 4 का पहला जो है उसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे, पहले नंबर का कॉम्बिनेशन। सो 0 से स्टार्ट करके 4 तक, 0 से स्टार्ट करके 4 तक, तो 0 1 2 3 4। नाउ 4 तक गए, 4 से 0 तक वापस रिटर्न आओ, दूसरे नंबर को चांस दो। कहां से? 4 से 0 तक। सो 4 3 2 1, सॉरी, इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी ये सबको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। चलो ब्रैकेट में डालिए, नंबर है तो 4 से लेके 0 तक, 4 3 2 1 0, यानी वापस 0 से उतर गए, वापस जाओ 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। पता चला फ्रेंड्स? 0 1 2 3 4, 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4, इस तरह से। अब ये स्टेप पता चला, आधे मार्क्स आपके आ गए अगर इतना स्टेप पता चला। अब सबके बीच में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन।
ओके फ्रेंड्स, ओके। अब अगर मल्टीप्लिकेशन हम तो करेंगे, रुको लाइन से नहीं यार, मेरा सब गड़बड़ मतलब ठीक नहीं लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, आप समझदार समझ जाओगे। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सुनो, 4 से 0 किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 आए तो 1, क्लियर। 1 को 4 टाइम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 1 जा 1 1 जा 1 तो वो 1 ही रहेगा, क्लियर। एंड x को 0 टाइम किसी के भी ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसको भी हम गिनेंगे 1, क्लियर। देन आफ्टर सेकंड 4 से 1, 4 को 1 टाइम रिड्यूस मतलब 4 हो जाएगा वो 4। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 का क्यूब 1, एंड x को 1 टाइम तो x। नाउ नेक्स्ट 4 से 2 हमने ऑलरेडी कर दिया, आगे 6 वापस में कर, 4 से 2 4 3 2 1, 4 को 2 बार रिड्यूस, 2 को 2 बार रिड्यूस, 4 3 या 12 को 2 से डिवाइड करो 6, सो 6 इनटू 1 का स्क्वायर 1 इनटू x का स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। देन आफ्टर 4 से 3 बैक टू बैक तो 4 ही आएगा, यानी 4 3 2, 4 को 3 बार रिड्यूस तो 3 को भी 3 बार रिड्यूस, 4 3 2 तो 3 2 1, सो 4 बचेगा बैक टू बैक, इनटू 1 का एक्सपोनेंट 1 तो 1, x का क्यूब x क्यूब। देन आफ्टर लास्ट वन 4 से 4 सेम सेम जब भी हो तो 1, क्योंकि ऊपर 4 3 2 1 नीचे भी 4 3 2 1 तो 1 हो जाएगा, इनटू 1 के ऊपर 0 किसी के ऊपर एक्सपोनेंट 0 आए तो 1, एंड x का एक्सपोनेंट 4 है तो 4, क्लियर। क्या इतना पता चला। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले, सुनो, ये जिगजैग अभी मैं मिटा दे रहा हूं, तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो हम इस तरह से लिखेंगे कि पहला 1 1 जा 1 1 जा 1, सो 1 प्लस 4 1 जा 4 इंटू x 4x, सो दूसरा 4x प्लस 6 1 जा 6 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। देन आफ्टर 4 1 जा 4 4x का क्यूब 4x का क्यूब, एंड लास्ट वन 1 1 जा 1 इंटू x 4 तो प्लस x का 4, ओके फ्रेंड्स। सो फाइनल आंसर 1 प्लस 4x प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब प्लस x4। आई होप ये आपको कॉम्बिनेशन, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आया होगा। और क्लियर करने के लिए वेट, मैं अभी जाने वाला नहीं हूं, दूसरा सम लेके आ रहा हूं, रुको, जाने का नहीं, बाबा आया। फ्रेंड्स आपके लिए सेकंड सम 3a प्लस 2y का क्यूब। तो जिस तरह से मैंने आपको आगे समझाया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 3a, तीसरा नंबर है 2y, पहला नंबर है 3 को कितनी बार लिखेंगे, और एक टाइम यानी 4 बार लिखेंगे, 3 3 3 3, ओके। 3 को 4 बार लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3a को भी 4 बार लिखेंगे, 3a 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 3a, उसको भी हमने 4 बार लिख दिया। चलो ब्रैकेट कर देता हूं, पता नहीं मेरे हैंडराइटिंग कब सुधरने वाले हैं, लोग सुधर गए, मैं कब सुधरूंगा। चलो नेक्स्ट 2y 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 नया y 2y नया y, ओके। अब ये 4 बार लिखने के बाद फ्रेंड्स जिगजैग वाली मेथड आपको याद हो तो मैं z ड्रॉ करता हूं, z, ओके। 3 तो 0 से 3 टाइम 0 1 2 3, नीचे उतरोगे 3 2 1, बराबर, हाँ 0, फिर वापस जाओगे 0 1 2 3, यानी पहले में कॉम्बिनेशन 0 से 3 तक, तो कॉम्बिनेशन 0 से 3, तो कॉम्बिनेशन 0 1 2 3, 0 से 3, नाउ 3 से 0, नाउ दूसरे नंबर को 3 से 0, 3 2 1 0, वापस 0 पे आ गए, वापस 0 से 3 टाइम 0 1 2 3। आई होप इतना आपको समझ में आया
होगा। आधा सम क्लियर हो गया, मतलब आधा सम कंप्लीट हो गया ऐसा समझो। ये z मतलब पता चल गया होगा आपको। किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 आए तो 1। नाउ 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 27 और a का भी क्यूब, क्योंकि वो 3 का क्यूब करोगे तो a को लगेगा कि भाई मेरा कोई वैल्यू नहीं है, 3 का ही करोगे मुझे इग्नोर करोगे बुरा लग जाएगा, सम गलत हो जाएगा, इसलिए a का भी क्यूब करेंगे। सो a का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब। फिर अरे मेरा तो 24 लग रहा है यार, 2y है ना, समझना 24 समझ लोगे यार, एक तो हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है। चलो 2y के ऊपर 0, किसी का भी ऊपर एक्सपोनेंट 0 आए तो वो क्या हो जाएगा 1। ओके नाउ सेकंड 3c1, 3 को एक ही बार रिड्यूस करोगे तो वो तो बचेगा वाला है 3 मल्टीप्लाई। अल्लाह ये भी मेरा तो 9 जैसा लग रहा है यार, पता नहीं कब सुधरूंगा। चलो सुनो 3 का स्क्वायर 9, तो a का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर, सो 9 a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y को 1 टाइम, तो 2y ही रहेगा, वो एक ही बार करना है उसको मल्टीप्लाई। 3c2 बैक टू बैक तो 3 बचेगा। ओके अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए 3c2 वाला। ओके 3 2 ऊपर नीचे 2 1 2 2 कर दिया 3 बचा। नाउ 3a 1 टाइम, सो इनटू 3a एंड 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर दोनों का, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके देन आफ्टर लास्ट 3c3, जब भी सेम सेम नंबर हो तो 1, ऊपर 3 नीचे 3, मतलब 3 2 जा 6, नीचे भी 3 2 जा 6, सो 3 3 कट जाएगा 1। 3a के ऊपर एक्सपोनेंट 0, कभी भी एक्सपोनेंट 0 आएगा 1। 2y का क्यूब, मतलब 2 का भी क्यूब y का भी क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, सो 8 y का क्यूब y का क्यूब। नाउ फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, तो सिर्फ नंबर का पहले तो 27 इंटू 1 इंटू 1, तो 27 a का क्यूब, 27 a का क्यूब। देन आफ्टर सिर्फ नंबर, ओके नंबर में पता चलेगा, नंबर वेरिएबल एबीसीडी अलग है। सो 3 9 2, 9 3 जा 27 बराबर ना, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ओहो मेरा टेबल पक्का हो गया 54, 9 3 जा 27, 27 2 जा 50, वाह पॉइंट। देन आफ्टर a का स्क्वायर y बचा, तो a का स्क्वायर y बचा। देन आफ्टर सिर्फ नंबर 3 3 4, 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, अरे वाह 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, so 36 and a y2 टाइम, a y2 टाइम। देन आफ्टर नेक्स्ट 1 1 जा 1, अरे वाह 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, so 8 y का क्यूब। सो फ्रेंड फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा ये सबका प्लस करेंगे हम लोग, फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा, थोड़ा ये z को निकाल देता हूं, ठीक है। सो अवर फाइनल आंसर, इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास है 27a का क्यूब प्लस करेंगे सबका 54a का स्क्वायर y प्लस 36a y का स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब। ओके फ्रेंड्स ये जो रहा वो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फाइनल आंसर। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। नाउ फ्रेंड्स ये तो बात हुई प्लस की, लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस हो तो क्या आएगा, अब मजा आएगा। एक सम माइनस वाला भी करते हैं। ओके अगर माइनस वाला करे तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सपने में भी आप सम सॉल्व करोगे मेरी तरह। ओके मैं तो सपने में भी चलता रहता होगा। सो आपके लिए 2x माइनस कितना बोलो a, ओके 2x माइनस a का एक्सपोनेंट 5, चलो ठीक है 2x माइनस a का एक्सपोनेंट 5। अब ये 5 है तो 5 को कितनी बार लिखेंगे पता है, कितनी बार, हाँ वेरी गुड 6 बार, एक और ज्यादा बार लिखेंगे। सो यहां पे 5 कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5
6 मैं नीचे चला गया, ओके 5। 2x को भी सेम 6 बार, 2x ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 2x 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 मैं भी x, ओके। देन आफ्टर, अब सुनो फ्रेंड्स, ये रहा 5 जिसको हमने लिख दिया, ये रहा 2x जिसको हमने लिख दिया, बट यहाँ पे a तो माइनस के साथ है, मतलब उसका जोड़ीदार उसके साथ है। अगर a के जोड़ीदार को हम नहीं ले जाएंगे तो उसको इतना बुरा लगेगा कि आपके 0 मार्क्स आएंगे। सो उसको अलग नहीं करना है, ओके, किसी को अलग नहीं करने का, साथ में रहने दो। सो a को माइनस के साथ ही रहने देंगे, माइनस a। सो माइनस a चलो मेरा a क्यों 9 जैसा बनता है, समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा हैंड हाथ का। चलो बीच में मल्टीप्लाई के लिए मैं नॉट लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो मेरा मल्टीप्लाई हो गया। नाउ zigzag मेथड जो मैंने पहले से आपको बोला 10 10 10, ओके। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनो, थोड़ा z ऊपर बढ़ाता हूं, टिंग टिंग टिंग, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5, 5 से 0 तक, 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, आपको समझ में आया होगा, ओके। ना कॉम्बिनेशन 0 से 5 तक, पहले नंबर का 0 से 5 तक कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक गए और 5 से 0 तक नीचे उतरना है वापस, 5 से 0 तक, तो उसके ऊपर 5, दूसरे के ऊपर दूसरों को भी चांस देना है, 5 4 3 2 1 0, उतरे वापस सीधा चलो दूसरी गली में, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5, ओके फ्रेंड्स, आधा समाप्त हो गया अगर z और ये आया है। नाउ अभी जो आपका काम है वो क्या करना है आपको, वो सुनो, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5c0, किसी का भी एक्सपोनेंट 0 या कॉम्बिनेशन 0 हो तो वो 1, ओके। 2x का 5 यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोचा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना मतलब 2 2 जा 4, 2 2 2 2 2, मुझे तो आता भी नहीं है, कैलकुलेटर भी है नहीं मेरे पास, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, अरे वाह आ गया, बराबर ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, वाह जी बाबू। सो 2 को 5 टाइम 32 और x को भी 5 टाइम, सो x को भी 5 टाइम, ओके फ्रेंड्स। यहां माइनस a का 0 एक्सपोनेंट, मैंने आपको कहा कि मेरा जो a है और मेरा 9 है सब इक्वल है, सो इसको अगर a की जगह 9 गिना तो लोचे हो जाए, ये मेरा थोड़ा ऑपरेशन बाकी है हाथ का, a और 9 में कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। सो माइनस 1 का ऊपर 0, मतलब किसी का भी एक्सपोनेंट 0 हो तो वो तो 1 हो जाता है, आया समझ में। चलो सुनो, नाउ 5c1, 5 को एक ही बार करोगे तो 5 का 5 इंटू 2x का 4, 2 को 4 बार, तो 2 2 2 2 में 2 2 जा 4, 4 जा 16, सो 16 x के ऊपर 4 एक्सपोनेंट इंटू माइनस a का, माइनस 9 है, ये है, माइनस a का 1 टाइम मतलब वही रहेगा माइनस a, माइनस है इसे, और 9 क्यों लिख रहा हूं, a आप समझ जाना। सो एक बार मतलब वही रहने दिया ना। 5c2, 5 को 2 टाइम रिड्यूस 10 आएगा, कैसे सुनो, 5 4 दो बार किया तो 2 को भी करना पड़ेगा, 2 इंटू 1, 5 4 जा 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10, सो यहाँ पे आया 10 मल्टीप्लाई 2x का क्यूब, 2 का भी क्यूब x का भी क्यूब, तो फ्रेंड्स 2 का क्यूब मतलब ये रहा 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड x का क्यूब x क्यूब इंटू माइनस a का 2 टाइम, अब मजा आएगा, माइनस a का 2 टाइम मतलब माइनस a इंटू माइनस a, और हमने पहले से सीखा है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा, सो माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर, सो यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस a इंटू माइनस a स्क्वायर। देन आफ्टर 5c3 वापस 10 आएगा, कैसे सुनो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 3 टाइम रिड्यूस, 3 को 3 टाइम रिड्यूस, नाउ 3 3 कट, 5 4 जा 20 को 2 से डिवाइड करो, वापस 10 आया, सो 10 मल्टीप्लाई
का भी स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ए का क्यूब। अब वो तो क्यूब है तो माइनस इंटू माइनस वापस माइनस ही होने वाला है, सो डायरेक्टली माइनस ए का क्यूब में लिखूंगा, ठीक है। नाउ 5c4 बैक टू बैक मतलब 5 रहेगा, ठीक है 5। 2x का 1 तो वो 2x ही रहेगा, एक बार है तो माइनस ए को 4 टाइम। फ्रेंड्स मैंने कहा था कि कभी भी स्क्वायर इवन नंबर आए, अगर इवन ओड आए तो माइनस भी रहेगा, लेकिन इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस ए को अगर 4 टाइम करना हो तो वो ए 4 ही हो जाएगा, जैसे माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, सो प्लस ए का 4 टाइम। एंड लास्ट वन 5c5 सेम हो तो 1, किसी के ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो तो भी 1 एंड माइनस ए 5 टाइम, अभी ओड नंबर है तो वो तो माइनस ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा या मेरे से ज्यादा समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब लास्ट टाइम हम लोग करते हैं, लास्ट स्टेप में फ्रेंड्स क्या करना है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो नंबर जो लिखे, चश्मा अगर नहीं पहना है तो पहन लो, और चश्मा अगर नहीं है आपका बहुत अच्छी बात है। 32 इंटू 1 इंटू 1, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई 32 और x का 5। ओके फ्रेंड्स, अभी आप ध्यान से देखोगे इधर माइनस है, भले कितने भी प्लस हो, एक भी अगर माइनस हो, भले एक वायरस ने अगर पूरी जिंदगी मतलब पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, मतलब उलट सुलट हजारों लाखों अगर पॉपुलेशन है, एक को कोरोना हुआ तो सबको कोरोना हो गया, तो ये जो पर्सपेशन है कोरोना वाला माइनस वाला, वो सबको वहां पे डिसीज लगाएगा। सो माइनस प्लस 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 सबके साथ क्या हो जाएगा माइनस, सो यहाँ पे माइनस रख देंगे हम लोग। नाउ मल्टीप्लाई 16 5 जा 80। अब x और a में सबसे पहले क्या आएगा a, ओके वेरिएबल, सो a x का 4, a पहले x का 4। ओके फ्रेंड्स, माइनस क्यों लिखा, ये माइनस में इसलिए माइनस लिखा। नाउ नंबर 10 इंटू 8, 10 8 जा 80, a पहले आएगा a का स्क्वायर x का क्यूब, a स्क्वायर x का क्यूब। देन आफ्टर फ्रेंड्स ये माइनस में है, कोरोना वाला आया वापस, तो वापस सब माइनस हो जाएगा माइनस। नाउ नंबर 10 4 जा 40 और a का क्यूब x का स्क्वायर, a का क्यूब x का स्क्वायर। देन आफ्टर नंबर 5 2 जा 10, 10 a का 4 1 टाइम x, a का 4 1 टाइम x एंड द लास्ट वन 1 1 जा 1, लेकिन माइनस में है, कोरोना वाला पेशेंट आया, सबको कोरोना हो जाएगा, सो माइनस a का 5, क्योंकि 1 1 जा 1 वो तो हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर जो है इसका हम कैसे लिखेंगे, इसको हम अभी लाइन से लिख देंगे, 32x का 5 एक्सपोनेंट माइनस 80 ax का 5, देन आफ्टर प्लस 80 a का स्क्वायर x का क्यूब माइनस 40 a का क्यूब x का स्क्वायर प्लस 10 a का 4x माइनस a का 5। यानी इसको अगर आप इस तरह से रो में लिख दोगे, ओके इसी साइन को ध्यान में लेना है, तो ये आपका फाइनल आंसर सॉल्व हो गया। हमने प्लस वाला देखा, हमने सिंपल देखा x प्लस वाई का, 1 प्लस x का एक्सपोनेंट देखा, हमने वेरिएबल के साथ नंबर को देखा, फिर प्लस के साथ माइनस को भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप मजा आया होगा आपको। ऐसे ही मजे लेने के लिए मेरे साथ बने रहे, और भले वीडियो को लाइक ना करें, भले उसको शेयर ना करें, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैं अभी आने वाला हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं। तब तक के लिए थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लेता हूं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, मिस करना, मैं भी करूंगा।